बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में, दमा के बारे में, जिसको आम ज़बान में दमा कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में अस्थमा कहते हैं, जो सांस की नाली की एक पुरानी बीमारी है। सही इलाज और एहतियात से दमा के मरीज़ जो है नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से दमा है क्या, उसकी अलामात क्या होती हैं, उसका इलाज क्या होता है और क्या एहतियात होती हैं। तो दमा है क्या? दमा जो है, अस्थमा जो है सांस की नाली की एक बीमारी है जिसमें सांस की नालियाँ जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। अंदर जो है सूजन आ जाती है, बलगम ज़्यादा बनने लगता है, जिसकी वजह से मरीज़ को सांस लेने में मुश्किल होती है और सीटी जैसी आवाज़ और खांसी होती है। तो ये तमाम की तमाम जो है ये सांस की बीमारी जो है दमा कहलाती है। अब दमा की आम अलामात क्या हो सकती हैं? जैसे ज़रा-सा चलना या भारी काम करना, तो साँस का फूल जाना, सीटी जैसी आवाज़ आना सीने से साँस लेते वक़्त, बार-बार खाँसी होना, ख़ास तौर पे रात के वक़्त होना और सीने में जकड़न-सी महसूस होना, बलगम होना और वर्जिश या सर्द हवा में साँस की तकलीफ़ का ज़्यादा बढ़ जाना, ये जो है दमा की अलामात होती हैं। दमा बढ़ने की वजूहात कौन-कौन सी हैं कि दमा किस वक़्त ज़्यादा शिद्दत पकड़ जाता है। दमा जो है गर्दो-गुबार, हवा से चलने से, धुआँ, सिगरेट, अगरबत्ती, ठंडी हवा, पोलन या एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम या फ्लू या परफ्यूम या केमिकल की खुशबुएँ जो हैं वो, पालतू जानवरों के बाल जो है ना, इनके फ़ौरन से इन्हेल करने से या नाक के अंदर साँस के ज़रिए जाने से जो है फ़ौरन से जो है दमा की शिद्दत बढ़ जाती है और साँस लेने में दुश्वारी पैदा हो जाती है दमा के मरीज़ों में। तो अगर हम दमा के इलाज की बात करें तो दमा मुकम्मल ख़त्म तो नहीं होता है मगर कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे दमा को कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में जो है इन्हेलर का बाकायदा इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर की तजवीज़ करदें दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं और न्यूबुलाइज़र ज़रूरत पड़ने पर जो है न्यूबुलाइज़ किया जाता है, पेशेंट को फ़ॉलो-अप चेकअप किया जाता है। और मैं हमेशा यही कहता हूँ कि बग़ैर डॉक्टर के मशवरे के और फार्मासिस्ट के मशवरे के दवाएँ कभी भी इस्तेमाल ना करें और ना ही बंद करें। इन्हेलर जो है वो इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो डॉक्टर आपको बताएगा, फार्मासिस्ट आपको बताएगा कि कब और कैसे करना है। लेकिन अगर आपकी ये शिद्दत बढ़ जाती है और इनसे आराम नहीं आता है तो आपने फ़ौरन से जो है डॉक्टर को दिखाना है। जैसे इन्हेलर से भी आराम ना आए, साँस बहुत ज़्यादा फूलने लगे, बात करने में मुश्किल हो, खाँसी बहुत ज़्यादा हो, सीने में जकड़न हो, रेशा हो, होंठ या नाखून नीले हो जाएँ, बार-बार जो है अस्थमा का अटैक हो रहा हो, तो इसमें जो है आपने फ़ौरन से डॉक्टर को रुजू करना है। जो आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप ठीक नहीं रहे हो, तो आपने डॉक्टर को लाज़मी रुजू करना है। डॉक्टर फिर फ़ॉलो-अप चेकअप करने के बाद देखेगा कि मज़ीद क्या किया जा सके। जैसे कि आता जैसे मौसम और सर्दियों में जो है ये मसला ज़्यादा बढ़ जाता है। दमे से बचाव और एहतियात में जो है गर्दो-गुबार से बचना है, बाहर जाना है तो मास्क लगाना है, सिगरेट के धुएँ से मुकम्मल परहेज़ करें, घर साफ़-सुथरा और हवादार रखें, सर्दी में मुँह ढँप कर बाहर जाएँ, वैक्सीनेशन जो है ख़ास तौर पे फ्लू वैक्सीनेशन वो ज़रूर करवाएँ, सेहतमंद ग़िज़ा और मुनासिब ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, मुनासिब नींद लें, अपने जो है सफाई का ख़ास ख़्याल रखें। तो इन चीज़ों से जो है फिर इंसान जो है दमा के अटैक से जो है काफ़ी हद तक महफूज़ रह सकता है। और जो है याद रखें दमा लाइलाज नहीं है मगर लापरवाही ख़तरनाक हो सकती है। सही इलाज और एहतियात से दमा के मरीज़ एक सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। अगर आपको मुफ़ीद लगी हो ये वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।